वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 8 एक्टिविटी 3 को देखेंगे। हियर आर सम रिडल्स, यानी कुछ यहाँ पहेलियाँ हैं। ट्राई टू सॉल्व देम इन अ ग्रुप, इन्हें ग्रुप में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देन राइट इट आंसर, और इसका आंसर लिखिए। तो हम यहाँ पहला पहेली देखेंगे। ए, इट बिगन जस्ट वेयर इट ends, and your lovely house there its stand, what is it? यानी इट्स बिगिन जस्ट वेयर इज इन, ये जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड योर लवली हाउस, आपका प्यारा सा घर। देयर इज स्टैंड, जहां से आपका प्यारा घर है, यानी आपका जहां पर घर स्थित है वहीं पर यह है। व्हाट इज इट? तो ये क्या है? तो बच्चों ये है रोड। No tongue, no ear. I can speak and sing and hear who I am. यानी ना ही इसकी जीभ है, ना इसके कान है, ना ये बोल सकता। ना तो इसकी जीभ है ना ही कान है, फिर भी आई कैन स्पीक, यानी ये बोल सकता है, एंड सिंग, और गा भी सकता है, एंड हेयर, एंड सुन भी सकता है। तो हु आई एम, यानी मैं कौन हूँ? तो वो है टेप रिकॉर्डर। इट रन्स नाइट एंड डे, यानी ये रात और दिन दौड़ता रहता है। बट इट नेवर रन्स अवे, यानी खुद से नहीं दौड़ सकता। व्हाट इज इट, यानी ये क्या है? तो यह है क्लॉक। क्या है? क्लॉक, यानी घड़ी। अब डी देखेंगे। दिस हाउस ऑन व्हील्स रन ए रेस, it take people from place to place. What is this? This house is on wheels run a race, यानी इसका जो घर है वो पहियों के पर बना है। It take people from one place to place, यानी ये लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। What is this? ये क्या है? तो ये है ट्रेन। यहाँ पे बच्चों CCO को CL लिखा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ आपका? क्लॉक। ETPA RECDO डारी है, यानी इसका मतलब हुआ टेप रिकॉर्डर। और RATINTND लिखा है, इसका मतलब ट्रेन। और इसका DARO डारो लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? रोड। ठीक है, तो ये रही हमारी एक्टिविटी 3। अब हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। एक्टिविटी 4 देखने से पहले थोड़ी सी इसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं वो मैं आपको बता दूं। ये जो है स्मिथ विद्यालय के 4th एनुअल एग्ज़ाम के स्टूडेंट कॉन्टेस्ट है। इसमें जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति आता है, वैसे इसमें भी खेला, मतलब ऐसे ही गेम है। और जो प्रतियोगी जीतेगा उसको छात्रवृत्ति मतलब मिलेगी उसको। तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं। योर टीचर्स विल रीड दिस प्ले फॉर यू, लिसन टू द एंड देन यू रीड एंड प्ले साइलेंटली। फास्ट फिंगर फर्स्ट। विकास, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। विकास कहता है हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन, यानी सबको नमस्ते और सबका स्वागत है। टुडे एट अवर स्मिथ विद्यालय वी हैव 4th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट, यानी हमारा स्मिथ विद्यालय 4थे वार्षिक स्मार्ट स्टूडेंट कॉन्टेस्ट को मना रहा है। Our English teachers Mr. Parmar is the host of this competition. Our English teacher, हमारे इंग्लिश के अध्यापक मिस्टर परमार द होस्ट ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन के यानी इस प्रतियोगिता के मेजबान है, यानी उसका जो अगुवाई है वो मिस्टर परमार जी कर रहे हैं, जो हमारे इंग्लिश टीचर हैं। एंड with him the scorer is Mr. Bright, his own laptop, और जो स्कोरर है यानी जो गणना कर रहा है वो मिस्टर ब्राइट है, यानी उनका खुद का लैपटॉप जिसका नाम है मिस्टर ब्राइट।
जो स्कोर करेगा यानी गिनेगा। आवर प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा वो एक्सपर्ट है। टुडे वी हैव 9 कंटेस्टेंट, यानी आज हमारे पास 9 प्रतियोगी हैं। दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ देम, और उन सबके सामने कंप्यूटर है और उनकी कंप्यूटर पर यानी कंप्यूटर पर स्क्रीन के सामने वो हमारे हैं। दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम, यानी उनके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है। ऑल ऑफ अस आर ईगरली वेटिंग टू स्टार्ट, और सभी ईगरली यानी उत्सुकता से, वेटिंग यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्टार्ट यानी इस प्रतियोगिता को चालू होने के लिए बहुत ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, तो चलो टाइम बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं। मिस्टर परमार कहते हैं, थैंक यू विकास, हे एवरीवन, हेलो, वेलकम अगेन, आपका दोबारा स्वागत है। एंड ऑल द बेस्ट टू द पार्टिसिपेंट, और सभी प्रतिभागियों का इसमें स्वागत है। कॉन्टेस्टेंट्स, जितने भी प्रतिभागी हैं, कॉन्टेस्टेंट्स हैं, वो लोग कहते हैं थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मिस्टर परमार कहते हैं, द फर्स्ट राउंड इज फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, यानी मिस्टर परमार उनको बताते हैं सभी प्रतियोगियों को कि जो पहला राउंड है वो फास्ट फिंगर फर्स्ट है। तो सभी लोग कहते हैं ओके रेडी, यानी मिस्टर परमार कहते हैं ओके रेडी, यानी आप तैयार हैं। तो फिर परमार कहते हैं, आई विल गिव यू क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर, हम तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर पर एक क्वेश्चन देंगे यानी प्रश्न देंगे। यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकेंड, और उसके लिए आपको 7 सेकेंड मिलेंगे। द कंटेस्टेंट्स विद द क्विकेस्ट फिंगर विल कम टू दिस स्मार्ट सीट, और जो प्रतियोगी तेजी से आंसर देगा वो इस सीट पर आकर बैठेगा। तो वो कहते हैं, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, आपका समय शुरू होता है अब उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन क्या है यहां पर हम पढ़कर जानेंगे। उन्होंने कहा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कहा कि दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखिए। मेक अ सेंटेंस, और उन सबको सही क्रम में रखकर एक वाक्य बनाएं। तो सबसे पहले ए बेस्ट, बी फ्रेंड्स, सी ट्रीज, डी आर, ई आवर। और अब कॉन्टेस्टेंट सेलेक्ट देयर आंसर, तो सभी प्रतियोगी अपना यानी आंसर सेलेक्ट करने लगते हैं, और इस सवाल का सही जवाब है द करेक्ट ऑर्डर इज सी डी ई ए बी, यानी सही जवाब है सी डी ए ई बी। अब मिस्टर परमार कहते हैं, ओके द टाइम इज अप, यानी अब चलो भाई सब टाइम से खत्म हो गया। लेट्स सी, चलो देखते हैं, हु इज द क्विकेस्ट, यानी कौन अधिक तेजी से जवाब दिया। एंड सी इज नंदिता गोसाई, और उन्होंने कहा कि वो जिसने सही जवाब दिया तेजी से वो नंदिता गोसाई है। सी टूक ओनली 3 सेकेंड, उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ कितने सेकेंड, 3 सेकेंड में ही अपने सेंटेंस को पूरा कर लिया। अब वेलकम नंदिता, कम टू द स्मार्ट सीट, और मिस्टर परमार कहते हैं कि नंदिता आइए, आप स्मार्ट सीट पे बैठिए। नंदिता कहती है, ओह थैंक यू सर, आई एम सो लकी, कहती धन्यवाद सर, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अब मिस्टर परमार कहते हैं, आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो, यानी आप क्या तैयार हो। नंदिता कहती है, यस सर बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, कहती है हाँ सर मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। तो मिस्टर परमार, यस श्योर, मिस्टर परमार कहते हैं हाँ निश्चित ही, बोलिए। नंदिता कहती है, सर लास्ट ईयर आई ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट रीच देयर, मतलब वो बताती है कि सर मैं पिछले साल बहुत ट्राई की पर यहाँ पर नहीं पहुंच पाई। मिस्टर परमार कहते हैं, राइट यू हैव गॉट अ चांस, सही है, अब आपको एक मौका मिला है। ओके ठीक है, नाउ लेट्स हैव द
रूल्स। कहते हैं चलो अब हम आपको रूल्स बताते हैं। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि अब हम आपसे 6 क्वेश्चन पूछेंगे। ईच करेक्ट आंसर्स विल ब्रिंग यू गिफ्ट एंड 6 करेक्ट आंसर विल गेट यू स्कॉलरशिप। उन्होंने कहा कि हर एक सही क्वेश्चन आपको गिफ्ट देगा और अगर आपने 6 क्वेश्चन सही बोल दिए तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी आपको स्कूल से छात्रवृत्ति मिलेगी। यू विल गेट ₹200 एवरी मंथ और वो जो छात्रवृत्ति है वो आपको ₹200 प्रति महीने मिलेंगे। हेयर इज मिस टिक टिक। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मिस टिक टिक भी है। इट विल गिव यू ओनली 1 minutes फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि मिस टिक टिकी आपको 3 क्वेश्चन तक सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम देंगी। फिर उन्होंने आगे बोला कि देयर आर 3 हेल्पलाइन और आपके पास 3 हेल्पलाइन है। यू कैन यूज एनी 2 ऑफ देम और इनमें से सिर्फ आप कोई 2 का प्रयोग कर सकती हो। तो रेडी, यानी उन्होंने कहा कि आप तैयार हो। तो उन्होंने बताया कि पहला जो हेल्पलाइन है वो है हेलो हेल्प, दूसरा जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस है और तीसरा है स्टूडेंट सपोर्ट। ये 3 जो है हेल्पलाइन है। अब नंदिता कहती है यस सर, जी सर मैं तैयार हूं। परमार जी कहते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा हु रोट द पोएम ग्रामाता, हेयर आर द ऑप्शन। ने पूछा कि ग्रामाता पोएम किसने लिखा, ग्रामाता पोएम को किसने लिखा, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। तो पहला ए करशनदास मनिक, बी कालपी, सी उमाशंकर जोशी, डी परमानंद। अब नंदिता कहती है सर इट इज बी कालपी, यानी कहती सर बी है कालपी। मिस्टर परमार कहते हैं आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित हो। नंदिता कहती है यस सर, हाँ सर मैं एकदम कंफर्म हूं। मिस्टर परमार कहते हैं इज इट योर फाइनल फिक्स, यानी ये आपका अंतिम निर्णय है। तो नंदिता कहती है यस सर। मिस्टर परमार कहते हैं सो लेट्स सी, चलो चलो अच्छा देखते हैं। मिस्टर ब्राइट प्लीज शो द राइट आंसर। मिस्टर ब्राइट को कहते हैं मिस्टर ब्राइट कृपया सही आंसर दिखाइए। तो कंप्यूटर शोज आंसर, कंप्यूटर आंसर दिखाता है। एंड यस यू आर राइट, इट इज बी, यू विन द फर्स्ट गिफ्ट। काल्फी रोट दिस गुजराती पोएम। तो मिस्टर परमार कहते हैं अरे हाँ तुम सही हो, इसका आंसर बी ही है और यू विन द फर्स्ट गिफ्ट, यानी आप अपना पहला गिफ्ट जीत चुके हैं। गिफ्ट यानी तोहफा। काल्पी रोट दिस गुजराती पोएम, जी काल्पी ने ही ये गुजराती पोएम को लिखा है, कविता को लिखा है। अब मिस्टर परमार कहते हैं नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच सी टच गुजरात, कौन सा समुद्र गुजरात को टच करता है, कौन सा समुद्र या सागर। तो ए है अरेबियन सी यानी अरब सागर, बी द एरल सी द रेड सी लाल सागर, डी येलो सागर यानी पीला सागर। तो नंदिका तो कहती है ओ अरे आई एम कंफ्यूज्ड, कह रही अरे सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूं। इट मे बी आइदर बी आर सी, कहती कि मेरे समझ में ये आ रहा है कि या तो इसका आंसर बी है या सी हो सकता है। तो मिस्टर परमार कहते हैं मिस टिक टिक इज गोइंग फास्ट, कहते हैं कि नंदिता जी मिस टिक टिक जो है वो तेज चल रही हैं। इफ यू आर नॉट श्योर, यदि आप नहीं निश्चित हो, यू हैव हेल्पलाइन, अगर आप निश्चित नहीं हैं कि इसका आंसर बी है या सी है तो आप अपनी एक हेल्पलाइन ले सकती है।
तो नंदिता कहती है यस सर, जी सर मैं हेल्पलाइन लूंगी, हेल्पलाइन प्लीज, कृपया हेल्पलाइन दीजिए। आई वॉन्ट टू टेक हेलो हेल्प, आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी। तो नंदिता कहती है यस सर मैं हेल्पलाइन लूंगी और मैं अपनी आंटी को फोन लगाऊंगी, यानी आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी, मैं अपनी आंट चाची को कॉल करना चाहूंगी। मिस्टर परमार कहते हैं ओके ठीक है, मिस टिक टिक प्लीज स्टॉप, नहीं कहते मिस टिक टिक आप शांत हो जाइए। नंदिता कहती है, नंदिता डायल्स द नंबर, नंदिता नंबर डायल करती है, नंदिता डायल्स द नंबर्स, फिर नंदिता नंबर को डायल करती है। नंबर जब डायल होता है तो नंदिता कहती है हेलो आंटी, तो आंटी उसकी बोलती है यस हाँ, तो नंदिता कहती है हेलो आंटी आई एम नंदिता, अरे आंटी मैं नंदिता बोल रही हूँ, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट, आंटी मैंने स्कूल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट की हूँ, यानी प्रतिभागी बनी हूँ, उसमें भाग लिया है। तो वो आगे कहती है आई वॉन्ट योर हेल्प, हम आपकी सहायता चाहती हूँ। आई एम एट सेकेंड क्वेश्चन, हम अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर आकर रुक गए हैं। एंड आई हैव ओनली 1 मिनट, और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट ही है। माई टाइम विल स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, अब कहती मेरा समय तभी शुरू होगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ओके कहती ठीक है आंटी, मेरा समय तभी शुरू होगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगी, और मेरे पास टाइम सिर्फ कितना है 1 मिनट का। तो उसकी आंटी कहती है ओके नंदिता आई एम रेडी टेल मी, ठीक है नंदिता मैं तैयार हूं पूछो। तो नंदिता बोलना शुरू करती है सेकेंड, बोलती है आंटी सेकेंड क्वेश्चन है व्हिच सी टच द गुजरात, कौन सा समुद्र या सागर गुजरात को टच करता है। उसने बोला कि ए अरबियन सी, बी एरल सी, सी द रेड सी, डी द येलो सी। अब उसकी आंटी कहती है आई थिंक इट इज ए आर बी, उसकी आंटी भी कंफ्यूज है, उसको भी कंफर्म नहीं पता, तो वो कहना चाहती है कि वो भी कह रही कि मैं सोच रही हूँ कि ए या बी इनमें से कोई हो सकता है। नंदिता फास्ट आंटी फास्ट, आंटी जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी। तो आंटी कहती है ओके यू हैव टू चूज ए, बोलती ठीक है बेटा आप ए को चूज कर लो। फोन कट्स, यानी उस समय फिर फोन कट जाता है क्योंकि 1 ही मिनट बात करनी होती है, तो टाइम खत्म हो जाता है। अब नंदिता क्या करती है वो देखते हैं। ओ आई थिंक आंटी पुट्स स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं आई थिंक आंटी पुट्स स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए, उसने कहा मैं सोच रही हूँ कि आंटी ने ऑप्शन ए की ओर हमें इशारा किया है कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब मिस्टर परमार कहते हैं मिस टिक टिक इज गोइंग, मिस नंदिता मिस टिक टिक अब चल रही हैं, गिव मी योर फाइनल फिक्स, अपना फाइनल उत्तर बताइए। तो नंदिता कहती है सर माय फाइनल फिक्स इज ए, सर ठीक है मेरा फाइनल उत्तर है ए, उसको लॉक कर दीजिए। मिस्टर परमार कहते हैं ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट, चलो मिस्टर ब्राइट से पूछते हैं। कंप्यूटर शो आंसर, ये जो मिस्टर ब्राइट है वो मिस्टर परमार के कंप्यूटर का नाम है मिस्टर ब्राइट। तो कंप्यूटर शो आंसर, कंप्यूटर उत्तर दिखाता है। एंड यस योर आंटी इज राइट, यू विन अनदर गिफ्ट। तो मिस्टर परमार कहते हैं अरे वाह आप, अरे हाँ योर आंटी इज राइट, आपकी चाची सही थी, यू विन अनदर गिफ्ट, और आप दूसरा प्रश्न यानी क्वेश्चन जीत चुके हैं और आपको दूसरा गिफ्ट भी मिलने वाला है। नंदिता ओह आई कांट बिलीव इट, कहती कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद सर, थैंक यू आंटी, आंटी आपका धन्यवाद। मिस्टर परमार ओके नंदिता कीप इट अप, कोई बात नहीं कीप इट अप। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। आफ्टर दिस मिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू, ओके लेट्स सी। कहते कोई बात नहीं अंकिता धैर्य रखिए,
अब जो ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद मिस टिकटिकी कुछ आपको परेशानी नहीं डालेंगी। तो तीसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू टैंक डबल्स एवरी मिनट, द टैंक्स इज फुल इन एन आवर, व्हेन वाज द टैंक हाफ फुल। यानी द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू टैंक डबल्स एवरी मिनट, यानी कहते हैं कि जो पानी में डबल यानी टंकी की पानी है उसमें पानी 1 मिनट में डबल होता है। तो द टैंक इज फुल इन एन आवर, और टंकी जो है 1 घंटे में भर जाती है। तो व्हेन वाज द टैंक हाफ फुल, तो टंकी कब हाफ फुल हुई होगी? तो उन्होंने पूछा कि ए 58 मिनट, बी 30 मिनट्स, सी 59 मिनट्स, डी 31 मिनट्स। तो नंदिता कहती है आई नो द आंसर, इट इज सी 59 मिनट। कहती मुझे आंसर पता है और ये है 59 मिनट्स। तो मिस्टर परमार, यस यू आर राइट, यू आर क्वाइट राइट, बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया। नंदिता, यू विन अनदर्स गिफ्ट, आप दूसरा गिफ्ट भी जीत चुकी है। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक, कहते हैं कि अब आप मिस टिक टिक से एकदम फ्री हो गई है। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू टू द ऑडियंस, कहती कि मैं, मिस्टर परमार कहते हैं कि आई वॉन्ट टू से, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, समथिंग अबाउट यू, आपके बारे में, द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फिर नंदिता इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, उन्होंने ऑडियंस को बताया कि ये जो नंदिता है वो बहुत ही अच्छी हॉकी प्लेयर है। शी वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द लास्ट इंटर स्कूल्स हॉकी टूर्नामेंट, उन्होंने कहा कि पिछले साल हॉकी टूर्नामेंट में इसने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड को जीता था। लेट्स क्लैप फॉर दैट, और आओ इसके लिए हम ताली बजाएं। अब नंदिता कहती है थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका। मिस्टर मेहता, ओके लेट्स गो ऑन द क्वेश्चंस। अब मिस्टर मेहता कहते हैं चलो अब चौथा क्वेश्चन पूछते हैं। 4 क्वेश्चन है, व्हिच गैस डू ट्रीज ब्रीथ इन, कौन सी गैस है जिससे पेड़ सांस ली जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी मेथेन। तो नंदिता कहती है आई थिंक इट इज बी, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो ब्रीथ में क्या लेते हैं? बी। मिस्टर परमार कहते हैं इज दैट योर फाइनल आंसर, क्या ये आपका अंतिम निर्णय है या अंतिम उत्तर है? तो नंदिता कहती है यस सर, हाँ सर, आई वांट टू गो विथ ऑप्शन बी, मैं क्वेश्चन बी के साथ जानना चाहूंगी, यानी कह रही कि मैं क्वेश्चन बी के साथ ही जाऊंगी, वही मेरा फाइनल आंसर है। मिस्टर परमार कहते हैं लेट्स सी, ओप्स, चलो देखते हैं, ओप्स, मिस्टर परमार के मुंह से निकलता है ओप्स, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये तो गलत आंसर है। यू लॉस द गेम, द करेक्ट आंसर इज ए ऑक्सीजन। ने कहा कि सही आंसर तो ए है, जो है ऑक्सीजन। नंदिता कहती है ओ अरे ओ। मिस्टर परमार कहते हैं डोंट वरी, कोई बात नहीं, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला तुमने नंदिता, टेक योर सीट, अब अपनी जगह पर जाइए। नाउ अदर कंटेस्टेंट कीप योर फिंगर्स ऑन द बजर। तो अब कह रहे हैं कि अब जो दूसरे प्रतिभागी है वो अपने बजर पर अपना हाथ रख दें। हेयर कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, और अब आपके सामने फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड शुरू होता है। तो ये था कहानी बच्चों, इसका जो है हम जो मैचिंग देखेंगे ए और बी, तो इसमें से ए और बी में है कंपटीशंस, तो इसका होगा कॉन्टेस्ट, स्कॉलरशिप का होगा फंड ऑफ एजुकेशंस, कॉन्टेस्टेंट्स का होगा पार्टिसिपेंट, एक्सपर्ट का होगा एक नॉलेजेबल पर्सन, और होस्ट का होगा एंकर। अब इसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज द होस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो जो कॉन्टेस्ट था उसकी मेजबानी कौन कर रहे थे?
तो वो जो कर रहे थे उनका नाम था मिस्टर परमार और वो इंग्लिश टीचर थे। तो द इंग्लिश टीचर मिस्टर परमार इज द होस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ विकास स्कूल, यानी विकास के स्कूल का नाम क्या था? तो विकास के स्कूल का क्या नाम था पता है ना? स्मिथ विद्यालय। तो आपको लिखना कैसे है कि विकास स्कूल्स नेम इज स्मिथ विद्यालय। तीसरा क्वेश्चन है हु इज मिस्टर ब्राइट, व्हाट डज ही डू, यानी मिस्टर ब्राइट कौन है और वो क्या करते हैं? तो आपको पता है ना मिस्टर ब्राइट कौन है? तो मिस्टर ब्राइट वही मिस्टर परमार के कंप्यूटर का नाम है। तो आपको आंसर क्या देना है कि मिस्टर ब्राइट लैपटॉप ऑफ मिस्टर परमार इज द स्कोरर। मिस्टर जो उनका स्कोरर है, इट कीप्स द स्कोर ऑफ द कंटेस्टेंट, यानी ये जो कंटेस्टेंट हैं उनके स्कोर को काउंट करता है। अब चौथा क्वेश्चन है कि हु इज मिस टिक टिक, मिस टिक टिक कौन थी? तो बच्चों जो घड़ी थी ना, जो टाइम, वही मिस टिक टिक है। तो इसका आंसर होगा मिस टिक टिक वाज अ क्लॉक, मिस टिक टिक एक घड़ी थी। फिर पांचवा क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड नंदिता आंसर करेक्टली, नंदिता ने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया? तो इसका आंसर होगा कि नंदिता आंसर 3 क्वेश्चंस करेक्टली, नंदिता ने 3 सही क्वेश्चनों के जवाब दिए। फिर उसके बाद से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, यानी ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत उसको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आफ्टर 3 क्वेश्चंस कंटेस्टेंट्स विल बी फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक, यानी 3 क्वेश्चन के बाद जो प्रतियोगी है वो मिस टिक टिकी से आजाद हो जाते हैं, फिर मिस टिक टिकी उनको परेशान नहीं करती। तो ये सही आंसर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है देयर इज अ हेल्पलाइन थ्रू विच वी कैन टॉक टू ए पर्सन, यानी हेल्पलाइन है जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे द एक्सपर्ट इज एन इंजीनियर टीचर, सॉरी इंग्लिश टीचर, द एक्सपर्ट इज एन इंग्लिश टीचर। तो एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर नहीं थे, तो एक्सपर्ट तो वो था कौन? मिस्टर परमार का लैपटॉप, ठीक है, तो ये फॉल्स है यानी गलत है। चौथा मिस्टर ब्राइट गिव्स 1 मिनट्स टाइम टू द कंटेस्टेंट, तो मिस्टर गिव कैसे दे सकते हैं क्योंकि वो तो लैपटॉप है, तो लैपटॉप किसको टाइम थोड़ी देखता है, तो टाइम कौन दे रहा था? मिस्टर परमार। तो यहाँ पर मिस्टर ब्राइट गलत आंसर है, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स। मीराबाई रॉट अ द गुजराती पोएम ग्रामाता, तो इसे मीराबाई ने नहीं लिखा, आपने पढ़ा था ना उधर पीछे कि इसको किससे लिखा था? काल्पी ने, तो ये आंसर गलत है। अब हम एक्टिविटी 5 पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।